हमने इस बिजनेस को स्केल किया है फ्रॉम जीरो टू $6,860 थ्रू इंस्टाग्राम एड्स एंड यस वी आर प्रॉफिटेबल। फर्स्ट मंथ का एड स्पेंड था $2,000, सेकेंड मंथ का $4,500 और लास्ट 30 डेज का $6,860। और ये सारा पैसा हमने इंस्टाग्राम एड्स पे खर्च किया है। ये एड अकाउंट हमारे ही क्लाइंट का है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लीड जनरेशन के लिए सारा एड स्पेंड किया गया है। तो जितने भी लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, लीड्स अच्छी नहीं आती हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारा नेक्स्ट गोल है $15,000 तक स्केल करना। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 3C फ्रेमवर्क, जिसको यूज करके हमने इस एड अकाउंट को स्केल किया और कैसे आप एग्जैक्टली ये फ्रेमवर्क अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। ये फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट सब नीश में हर तरह के बिजनेस पर काम करता है और इसको यूज करके इजीली किसी भी बिजनेस को मेटा एड्स पर स्केल किया जा सकता है। और हाँ, यहां से आपको हाई क्वालिटी लीड्स भी आने वाली हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं 2026 तक मेटा एड्स ने पूरी प्लानिंग कर ली है इसको ऑटोमेट करने के लिए। बस आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना है और सारी चीजें मेटा एड्स कर देगा। तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इस वीडियो के एंड में समझेंगे। तो अभी समझते हैं 3C फ्रेमवर्क आखिर क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सैलून का। तो मान के चलते हैं आपका एक सैलून बिजनेस है जो लग्जरी कैटेगरी में डील करता है। अब ये जो आपका सैलून है, इसकी बहुत सारी अलग अलग ऑडियंस होगी, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, ठीक है। और इसमें भी अगर हम डिवाइड करें तो और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बट अभी ये इतना मेटा चेंज हो चुका है, तो हम कैसे टारगेट करेंगे कि अगर हमें हाई क्लास ऑडियंस को टारगेट करना है, हमें कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना है, हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, वो डिस्काउंट नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम कैसे इन लोगों को टारगेट करेंगे? क्योंकि मेटा में एज सच अब टारगेटिंग का ऑप्शन तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आप टारगेट लगा भी देते हो तो मेटा उसको इग्नोर कर दे रहा है। तो इसी का सॉल्यूशन निकल के आता है 3C फ्रेमवर्क। अब 3C फ्रेमवर्क का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ICP, ठीक है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। इसको आप कस्टमर पर्सोना, कस्टमर अवतार भी बोल सकते हो। बट अभी तक इस चीज को आप जैसे यूज करते आ रहे थे वैसे आपको यूज नहीं करना है। इसको सही तरीके से कैसे यूज करना है, तो इसके लिए आपको पूरा फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा। तो अब अगर आप इस सैलून के लिए मेटा पर एड्स चलाने जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली एड्स लॉन्च नहीं करने। सबसे पहले आपको बनानी है अपनी ICP, ठीक है। अब वैसे तो एक लग्जरी सैलून के लिए बहुत सारी अलग अलग ICP बन सकती हैं, बट अभी हम एक दो एग्जांपल लेके बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी मेल ऑडियंस है। हमारी मेल ऑडियंस में पहली ICP बन सकती है कॉर्पोरेट्स की, जो कि किसी कंपनी में CEO हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह की ICP हो सकती है। दूसरे हो सकते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जिनको अपने लुक्स, अपने प्रेजेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। और ऐसे इस तरह के हम लोग 5-6 और अलग अलग ICP बना सकते हैं। तो जब भी आपको मेटा एड्स लॉन्च करने हैं किसी भी ब्रांड के लिए, सबसे पहले आप ICP बनाना शुरू करिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी हम एक ICP को लेके चलते हैं। हमारे लग्जरी सैलून में जो हमारी मेल ऑडियंस है, इसमें हमारी एक ICP है कॉर्पोरेट्स, ठीक है। और इसमें अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, CEOs, वर्किंग प्रोफेशनल, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो इसको भी सब कुछ हम कंबाइन करेंगे एक ICP के अंडर। अब उसके बाद जो 3C फ्रेमवर्क में जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑफर या आपके पैकेजेस। अब एक नॉर्मल मेटा एड्स मैनेजर क्या करेगा, वो डायरेक्ट ही बिजनेस से पूछेगा कि आप किस तरह के ऑफर देते हैं, और एक बिजनेस 10%, 20% ऑफ, 50% डिस्काउंट वाले अलग अलग कूपन्स बना देगा उसके, और वो कूपन्स वो डायरेक्ट उठा के एड में लगा के चलाने लगता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इस तरह के एड्स भरे पड़े हैं, बट किसी को भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब यहां पर जो आपको ऑफर्स और पैकेजेस बनाने हैं वो आपको ICP के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो आपकी अगर एक ICP होती है यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की, तो यहाँ पे आप सबके लिए मत बनाइए। यहाँ पे आपने 30% ऑफ बना दिया, 50% ऑफ बना दिया, और ये सबके लिए आपने अप्लाई कर दिया कि कोई भी आए, किसी भी तरीके की ऑडियंस आए, सबको आप 50% ऑफ देने वाले हो। और अगर आप यही सेम स्टोरी अपने एड्स में कन्वे करोगे तो वहां पर आपको हाई लीड कॉस्ट आने वाली है, जंक ऑडियंस आने वाली है, ऐसे लोग जो बस इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनको खरीदना नहीं, उनको परचेज नहीं करना है, वो जो टोफू वाले स्टेज में होते हैं, टॉप ऑफ द फनल, आप सिर्फ उनको अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप रियल
बायर्स जिनको तुरंत परचेस करना है, आप अगर उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी आईसीपी क्रिएट करनी पड़ेगी। और एक आईसीपी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे पहले आप बना देते थे कि मेरा सैलून है तो उसकी ऑडियंस मेल होगी, वो 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, वो या तो जॉब करता होगा या फिर इन्फ्लुएंसर होगा या फिर कोई वो मॉडल होगा, एक्टर होगा, और सबके लिए आप एक ही ऑफर डिजाइन कर देते थे और एक ही तरह के आप एड्स बना देते थे। अब जो आपको ऑफर्स और पैकेजेस और एड्स क्रिएट करने हैं वो आपको आईसीपी के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी एक आईसीपी होती है कॉर्पोरेट्स की। इस आईसीपी के लिए हम ऑफर्स और पैकेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यार इस सिर्फ आईसीपी के लिए हम ऑफर्स और पैकेजेस कैसे क्रिएट करें, तो इसमें आपको चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल की आपको हेल्प लेनी है। आप जेमिनाई, ग्रॉक, इन सब टूल्स की भी हेल्प ले सकते हो। आपको क्या करना है, जाके यहाँ पे रिसर्च करनी है। यहाँ पे आप डीप रिसर्च का भी ऑप्शन ऑन कर सकते हो और आपको यहाँ पर जाके ये प्रॉम्प्ट देना है कि भाई हमें ये पूरा रिसर्च करके बताओ कि अगर हमारा ये सैलून है, हमारी ये एक टारगेट ऑडियंस है जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, ऐसे इस तरह के लोग हैं, ये अगर सैलून जाते हैं तो इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ये अपने रिव्यू शेयर करते हैं, क्या इनके फीडबैक्स हैं, ये जाके ट्विटर पे, रेडिट पे, कोरा पे जाके एक बार रिसर्च करके बताओ कि इन लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनकी डिजायर्स हैं, क्या नीड्स हैं, वांट्स हैं। देखो, जो आपकी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं से अगर सर्विस लेती है और अगर वो परेशान है, उनको सही सर्विस नहीं मिली है, उनको सही रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो बहुत सारे लोग जाके इन अलग अलग फोरम्स में ना अपनी डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करते हैं, वो बताते हैं, वो अपने रिव्यूज, फीडबैक शेयर करते हैं। तो यहां पर आपको एआई को यूज करना है ये समझने के लिए कि आपकी ऑडियंस जो है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी क्या डिजायर है, क्या नीड है। तो सबसे पहले आप अपने आईसीपी पे रिसर्च करिए, ठीक है। यहां पर आपको ऐसे ही ऑफर्स नहीं बना देने कि ठीक है हम इनको मॉनसून सेल पे 20% ऑफ दे देंगे, हम इनके लिए ये पैकेज बना देंगे। सबसे पहले जाके आप एक डीप रिसर्च करो चैट जीपीटी को यूज करके। रिसर्च करने के बाद आपको इन सब के लिए एक कंप्लीट पैकेज बनाना है, ठीक है। आपको कोई सिंगल ऑफर नहीं दिखाना है, आपको एक पैकेज डिजाइन करना है और ये पैकेज कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आप टोटल आप 5 ऑप्शंस दे सकते हो, पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये पैकेज क्रिएट कर रहे हो। यहां पे जो ऑप्शन आपका ए है, ये जो आपका ऑप्शन ए है, इसको आपको कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि इसकी प्राइस सबसे कम हो बट फिर भी ये देखने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगे। ये कुछ इसी तरीके का पैकेज है जैसे आप एक जिम जाते हो और वहां पर आपको मंथली पैकेज मिलता है 3500 का और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कुछ नहीं है, बट एक साल का जो पैकेज है वो आपको पड़ता है 15,000 का, 20,000 का, और उसमें आपको 20 स्टीम सेशंस प्लस 1 मंथ की मेंबरशिप आपकी फ्रीज हो सकती है अगर आप कहीं बीच में जाते हो। 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है आपको, फ्री डाइट चार्ट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हो 1 महीने वाले प्लान से जो कि 3,500 का है, आपको वो 20,000 रुपए कम लगने लगते हैं क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो यहीं से असली गेम शुरू होता है जब आप अपनी आईसीपी फाइंड कर लेते हो। आईसीपी फाइंड करने के बाद जब चैट जीपीटी से उसको ये बोलते हो कि भाई हमारी आईसीपी पर रिसर्च करो कि अगर ये सर्विस लेती है या किसी से भी इसने लिया है पूरे इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटर से, तो ये कौन सी चीजों पे डिससैटिस्फाइड है। वहां से आपको एक प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट मिलने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में उन लोगों को क्या चाहिए। अब इसके लिए आप एक कंप्लीट एक पैकेज क्रिएट करो, ठीक है। अब ये कॉमन पैकेज भी बना सकते हो। अगर आपकी जितनी 5-6 अलग अलग आईसीपी है तो हर आईसीपी के लिए आपको अलग अलग पैकेजेस नहीं बनाने, आपको सिंपल एक 5 ऑप्शंस का एक पैकेज क्रिएट करना है जिसमें आपको इंटेंशनली जो ऑप्शन ए है इसकी प्राइस सबसे कम होगी बट ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। वो मैं बताता हूं कैसे। तो मान के चलते हैं इसकी प्राइस है 3,500, इसकी प्राइस है 8,000 रुपीज, सी की प्राइस है 15,000, इसकी प्राइस है 20,000 और इसकी प्राइस है आपकी 25,000। अब आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि इन सब में से आपको कौन सा पैकेज सेल करना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं सबसे हायर एंड वाला पैकेज सेल हो, ठीक है। बट अगर आप नोटिस करोगे, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो आप सबसे हायर एंड वाला पैकेज नहीं सिलेक्ट करते। बहुत सारे लोग होते हैं जो सबसे हायर एंड वाले पैकेज से ना थोड़ा रेजिस्ट करने लगते हैं, उनको लगता है ये सबसे लास्ट में सबसे महंगा है। तो
आपको हर ऑप्शन में तरह तरह के वैल्यू एड ऑन्स करने हैं, ठीक है। आप सिर्फ 10% 20% ऑफ मत दीजिए, आप अलग अलग तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के भी एड ऑन कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई हाई टिकट ट्रीटमेंट है, कोई सर्विस है, तो उसका एक पोस्ट केयर ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हो, जो कि इजीली वीडियोस के थ्रू बनाया जा सकता है। और वीडियोस भी एआई के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। आप हेजन 11 लैब्स को यूज करके काफी अच्छी वीडियोस बना सकते हो। तो सपोज किसी ने आपसे हेयर ट्रीटमेंट का कोई प्लान लिया, वो 30-40-50 हजार का है फॉर एग्जाम्पल, और उसको आप एक पोस्ट ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हो जिसमें एआई के थ्रू वीडियोस क्रिएट हो जाएंगे, और वो वीडियोस उसको व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेशन पर हर हफ्ते एक वीडियो जाता रहेगा, और उसको आप 5000 की वैल्यू पे दिखा सकते हो कि ये 5000 का जो हम आपको दे रहे हैं ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। इसको आप पोस्ट केयर ट्रीटमेंट प्लान करके भी कुछ बोल सकते हो। और ऐसे आप बहुत सारे छोटे छोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप इसकी ना वैल्यू स्टैकिंग कर सको। वैल्यूज के थ्रू आप अपने ऑफर को और अच्छा बना पाओ। तो अगर आप ऐसी 3-4 चीजें भी दे देते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 15-20 हजार के आसपास की हो जाएगी, ठीक है। और भी अगर कुछ आप छोटी छोटी सर्विसेज, कुछ एड ऑन्स दे सकते हो, कुछ पर्सनल गाइडेंस दे सकते हो, या आप यहाँ पे कोई अपने टॉप सीनियर पर्सन को डेडिकेट कर सकते हो। तो इस तरह से करके आप अपनी पैकेज की वैल्यू बढ़ा सकते हो, जिससे सामने वाले को लगे कि अगर वो 8000 का पैकेज खरीद रहा है तो उसको भाई 20,000 रुपए तक का वैल्यू एड ऑन फ्री मिल रहा है। और इस तरह से आप बाकी पैकेजेस में भी आप इन ऑफर्स को ऐड करिए। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग आपको एक चीज करनी है, आप इन 5 पैकेजेस में आप हर चीज मेंशन करिए कि कौन सा पैकेज किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि क्विक, जिसको सर्विस चाहिए, ठीक है, बहुत फास्ट चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। जो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये बेस्ट है। किसी और पर्सन के लिए ये बेस्ट है। फॉर इन्फ्लुएंसर्स, फैशन मॉडल्स, उनके लिए ये बेस्ट है। तो आप इन अलग अलग पैकेजेस को थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा पैकेज किसके लिए बेस्ट है, ताकि सामने वाले को चूज करने में प्रॉब्लम ना हो, उसको समझ में आ जाए कि यार भाई मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूं तो मेरे लिए ये पैकेज बेस्ट है। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारे पैकेजेस में एक पैकेज आपको उठाना है, और ध्यान रहे वो आपका पहला और लास्ट वाला पैकेज नहीं होना चाहिए। आपको एक पैकेज में आपको मेंशन करना है बेस्ट सेलिंग, ठीक है। इसको आप बेस्ट सेलिंग, हाईली रिकमेंडेड करके बना सकते हो, और यहां पर आप कुछ ऐसी 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो कि 5 स्टार रेटेड है, ये पैकेज बेस्ट सेलिंग है, सबसे ज्यादा लोग आपका यही पैकेज लेते हैं, और दिस इज बेस्ट वैल्यू, ठीक है। और इसको आप नाम दे सकते हो कि बेस्ट फॉर ऑल, कि ये ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप एक इस तरीके का कंपैरिजन पैकेज डिजाइन करें, तो लोग जाके अलग अलग सैलून्स में अलग अलग कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं करते उनको, क्योंकि उनको एक अच्छा कंपैरिजन ही यहाँ पे मिल जा रहा है। और आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्या कर रहे हो कि हर पैकेज पे आप उनको इतनी वैल्यू दे रहे हो तो उनको एक्चुअल प्राइस कम लग रही है। और जो लोग इस चीज से परेशान रहते हैं कि उनके यहाँ लोग आ रहे हैं, 1-2 सर्विसेज करा के चले जाते हैं, वो ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं बेच पा रहे हैं उनको, वो इस चीज से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक सर्विस तो ऑफर कर रहे हो, बट ये सर्विस, सिंगल सर्विस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक सर्विस मिल रही है। बट उसी के कंपैरिजन में जब आप बाकी पैकेजेस देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू आप इजीली बढ़ा सकते। ये वैल्यू कैसे निकलेगी? जो आप चैट जीपीटी से रिसर्च करवाओगे, वहां आप जाके उससे पूछ सकते हो कि अगर मुझे कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं, कुछ मुझे ऐसी एड-ऑन्स क्रिएट करनी जिसमें मेरी कॉस्ट काफी कम आए, जिसको मैं वन टाइम क्रिएट करूं बट बार बार अपने क्लाइंट्स को दे पाऊं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पोस्ट केयर ट्रीटमेंट प्लान का, जिसके वीडियोस इजीली हेजन 11 लैब्स के थ्रू बन सकते हैं, जिसको व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है। तो इसकी ऑलमोस्ट आपकी वन टाइम और रिकरिंग बहुत छोटी सी कॉस्ट आएगी, बट आपका एक बहुत अच्छा प्लान डेवलप हो गया, जिसको आप 5-6 हजार की वैल्यू पे दिखा सकते हो, और लोगों को आप बोल सकते हो कि ये फ्री अगर आप ये वाला पैकेज सेलेक्ट करते हो। और इस पूरे पैकेज में आपका जिस पे सबसे अच्छा प्रॉफिट है, डिसेंट प्रॉफिट है, और जो पैकेज एक्चुअल में बेस्ट सेलिंग है, और जिस पैकेज को एक्चुअली आप सेल करना चाहते हो, उसको आप कुछ इस तरह से लेबल करो कि ये बेस्ट सेलिंग है, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उनको इस पूरे कंपैरिजन में कोई 1-2 ऐसी चीज मिल जाती है जो ना बहुत सस्ती है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और बीच में उनको एक ये भी ट्रस्ट मिल रहा है कि हाँ भाई बाकी लोग भी इसी वाले पैकेज को परचेज करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेलिंग है, ये हाईली रिकमेंडेड है, तो वहां पे साइकोलॉजिकल ये प्रूवन है कि वो
इसी वाले पैकेज को सेलेक्ट करेंगे और नेगोशिएशन के जो इतने सारे चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब डिस्काउंट्स ऑफर्स तो बहुत सारे लोग देते हैं, बट जब आप ये पूरे पैकेजेस डिजाइन करोगे, और ये पैकेजेस आपको ऐसे ही नहीं बना लेने, आपको अपनी सारी अलग अलग आईसीपी ढूंढनी है। पहले आईसीपी के अकॉर्डिंग आप जाके चैट जीपीटी पे रिसर्च करिए। चैट जीपीटी से रिसर्च करके आप ये समझिए कि हर आईसीपी के लिए क्या ऐसी छोटी छोटी वैल्यू एड ऑन चीजें बनाई जा सकती हैं जो उनको पसंद है, जो उनके काम के भी हो, ठीक है। और ये सब कुछ बनाने में कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। आप बहुत सारे छोटे छोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा फ्रीबीज दे सकते हो, कुछ प्रीमियम सपोर्ट दे सकते हो जो लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इन सब चीजों को यूज करके फाइनली अब आपको अपने एड्स क्रिएट करने हैं। तो जो 3C फ्रेमवर्क है उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो आपके हैं एड्स क्रिएशन। अब जो आपके एड्स क्रिएट होंगे वो आपकी आईसीपी प्लस आपके जो ऑफर्स या फिर मैं पैकेजेस की बात कर लूं, जो आपने पैकेजेस क्रिएट किए हैं इसके अकॉर्डिंग आप एड्स क्रिएट करोगे, ठीक है। ध्यान रहे हर आईसीपी के लिए आप डिफरेंट एड्स क्रिएट करिए। अगर आप एक कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें आप एक एड सेट रखिए और उस एड सेट में आप कम से कम 3 एड्स टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो एड्स भी हो सकते हैं, ये फोटो एड्स भी हो सकते हैं, ये टेस्टिमोनियल्स भी हो सकते हैं। पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंपेन आप चला रहे हो ये आपको आईसीपी के अकॉर्डिंग चलाना है, ठीक है। हर कैंपेन आपका एक आईसीपी के लिए बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफर्स और पैकेजेस हैं ये मैंने आपको बताया आप कॉमन में बना सकते हो, क्योंकि जब आप 4-5 पैकेज एक अच्छा खासा पैकेज डिजाइन करोगे तो उसमें आप अपने सारी आईसीपीस का ध्यान रख सकते हो और इसमें बता सकते हो कौन सा किसके लिए बेस्ट चलेंगे। पर जो आपके एड्स चलेंगे, जो आपकी एड कॉपीज बनेंगी वो आईसीपी के अकॉर्डिंग बनेंगी, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड एड बना देते हो हर किसी के लिए तो वो काम नहीं आने वाला है। आपको एक ऐसा एड क्रिएट करना पड़ेगा जो आपकी आईसीपी से डायरेक्ट बात कर पाए, डायरेक्ट रिलेट कर पाए, क्योंकि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आपकी ऑडियंस आपके एड से कितना रिलेट कर रही है। अगर आपका एड देख के लोग रिलेट ही नहीं करेंगे वो आपका एड स्किप कर देने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का सीईओ हूं और मुझे एक एड दिखता है और उस एड में बहुत क्लियर लिखा है देयर इज अ रिसर्च कि 95% पीपल हु आर वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड are more successful in client meetings, in workplace environment and feel more confident, and this boosts their work productivity results and chances of being successful. Book your next session with this salon right now. अब अगर उसी की जगह पे मेरे को दूसरा ऐड दिखता है जहां पे लिखा है प्रीमियम सैलून सर्विसेज 50% ऑफ, आपको क्या लगता है कि एज अ फाउंडर मेरे को कौन सा ऐड ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? मेरे को वो वाला ऐड ज्यादा दिखेगा क्योंकि मैं वहां से ना कुछ अपना फायदा देख पा रहा हूँ, मुझे कुछ वहां से अलग दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यार सही में अगर मैं वेल ग्रूम्ड रहूंगा, मैं अच्छे से दिखूंगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव फील करूंगा, मेरी एक इमेज अच्छी बनेगी, मैं किसी क्लाइंट मीटिंग में जाऊंगा तो वो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो जो मैं एक्चुअल में हूं उसी तरह के अगर मुझे एड्स दिखते हैं तो मैं ज्यादा मोटिवेट हो सकता हूं, ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूं टूवर्ड्स परचेजिंग द सर्विस और प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ब्रांड, राइट। और अगर मुझे कोई जेनेरिक सा ऐड दिखेगा तो हाई चांसेस है कि मैं उसको ऐड को स्क्रॉल कर दूंगा, क्योंकि आसपास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऑफलाइन मुझे ऐसे जेनेरिक एड्स बहुत दिखते रहते हैं। 10%, 50% ऑफ, 90% ऑफ, ये सब कुछ काफी कॉमन हो चुका है। तो आज के टाइम ऑडियंस चाहती है कि कुछ ऐसे चीज क्रिएट हो जिससे वो रिलेट कर पाए, और उसके बाद वो एक्सप्लोर करेगी कि ऑफर्स हो, क्या पैकेजेस हो और उसके लिए क्या बेस्ट है। तो आपने भी अपने ऐड को इसी तरीके से क्राफ्ट किया। सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस ढूंढी, हर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ऑफर्स और पैकेजेस क्रिएट किए। लास्ट में आप जो अब एड्स बनाओगे अपनी ऑडियंस आईसीपी के अकॉर्डिंग एड्स क्रिएट करने हैं, और उस एड में लास्ट में जब सीटी आएगा तो वहां पे आप अपना ऑफर बता सकते हो कि ये हमारा ऑफर है, वी ऑफर दिस पैकेजेस एंड आवर टीम विल हेल्प यू टू चूज द बेस्ट वन, ठीक है। या फिर जब वो आपके लैंडिंग पेज पे आए तो वहां पे आप अपने ऑफर्स को डिस्प्ले कर सकते हो, अपने पैकेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो। तो यही फ्रेमवर्क हमने सेम इस बिजनेस में भी इंप्लीमेंट किया। जो आप देख रहे हो इतने सारे हमने कैंपेन्स चलाए, इतना सारा जो हमने एड स्पेंड किया 6-7 लाख रुपए का, मोर देन $6,000, वो हमने अलग अलग आईसीपी के अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट किए हैं। प्रॉपर हमने रिसर्च करके ऑफर्स, पैकेजेस क्रिएट किए उस ब्रांड के लिए। तो इसमें राइट फ्रॉम कैंपेन स्ट्रेटेजी टू ऑफर क्रिएशन, ये सारी रिसर्च करना,
ये जो मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल बता रहा हूँ, हेजन के थ्रू वीडियो बनाना, 11 लैब्स के थ्रू वीडियोस बनाना, ये सारी चीजें इंटायरली हम ही लोगों ने करी हैं। कुछ भी हमने क्लाइंट से नहीं कराया। पैकेज, ऑफर, सब कुछ हमने क्लाइंट के साथ बैठ के एक एक चीजें डिजाइन करी। डिजाइन करने के बाद हमने सारी एड कॉपीज की स्क्रिप्ट डिजाइन करी, अलग अलग तरीके की यूजीसी एड्स, वीडियो एड्स, स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर, अगली एड कॉपीज, ये सब कुछ हमने डिजाइन किया। और फाइनली डिजाइन करने के बाद हमने अपने अलग अलग आईसीपी के कैंपेन्स लॉन्च कर दिए। तो इस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग करने के बाद हमने इतनी तेजी से इस एड अकाउंट को स्केल किया। ये आपको सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट बहुत आसान है, इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड तरीके से चैट जीपीटी पे जाऊं, एक आईसीपी पकड़ूं, उसकी रिसर्च करूं, रिपोर्ट निकालूं, फिर मैं पैकेजेस क्रिएट करूं, बनाऊं, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है। उसमें आधे घंटे, 45 मिनट या 1 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ एक आईसीपी पे रिसर्च कर रहा हूं तो, बट अगर आप ये प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बट अगर आप चाहते हो इस पर मैं एक वीडियो क्रिएट करूं तो नीचे कमेंट करो आईसीपी। और अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। भाई मार्क जुकरबर्ग ने ना प्रॉपर अनाउंस कर दिया है और उन्होंने अपने एम्बिशन को बोला है रीडेफिनेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजिंग। वो पूरी एडवर्टाइजिंग की जो कैटेगरी है ना, उसी की डेफिनेशन चेंज करने वाले हैं। अब एक एडवर्टाइजर को अपना गोल और बजट बताना है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें मेटा ऑटोमेट करेगा। 2026 तक प्रोडक्ट की इमेजेस, एड कॉपीज, सब कुछ मेटा के थ्रू इजीली हो सकता है। और इसका इंपैक्ट आप अभी से भी देख पा रहे होंगे। एडवांटेज प्लस ने बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है, ऑडियंस को ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, सब कुछ एड कॉपीज पर आ चुका है। इसीलिए अभी जो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है पहले, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ एड कॉपी ही बना रहे हैं, क्योंकि सारा गेम एड कॉपी पे ही है। हम बीच में कोई भी ऑडियंस सिलेक्शन, ऑडियंस टारगेट करना मैंने आपको बताया ही नहीं, क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है इस पॉइंट पे। और 2026 तक ये भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2026 में एकदम फाइनल वर्जन आ जाएगा इनका और रातों रात सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बट आप ये कह सकते हो कि वर्जन 1 ये एक हिसाब से लॉन्च कर देंगे कि जैसे अभी थोड़ा बहुत ऑडियंस का कहीं ना कहीं इंपैक्ट है, तो ऐसे ही 2026 तक कुछ ना कुछ चीजों का इंपैक्ट रह जाएगा, बट धीमे धीमे वो भी चीजें ऑब्सोलीट होंगी। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है। इसीलिए जितने भी ब्रांड्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप आज से अपनी एड कॉपी से बहुत ध्यान दीजिए, अपने एड्स क्रिएट करिए, क्योंकि बाद में भी अगर मेटा सब कुछ ऑटोमेट कर देता है, सारी चीजें बना देता है, बट फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके एड्स सही क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपके जो एड्स क्रिएट हो रहे हैं वो सही ऑडियंस के लिए क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत हद तक एक बिजनेस ओनर समझता है कि उसके ऑडियंस को क्या चाहिए, उसके ऑडियंस कौन सी चीजों को देखेगी, क्या अट्रैक्ट करेगा, क्या नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो एज अ बिजनेस ओनर इसको आप ढंग से समझ सकते हो। तो जब तक ये अपडेट आता है, मीनवाइल अभी आप इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको दिया है। ये फ्रेमवर्क अभी बहुत सक्सेसफुल हम अपने क्लाइंट्स के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगे मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। थैंक यू सो मच।